हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में, जहाँ पे आपको मिलती हैं क्लास 9 से के रिलेटेड मैथ्स की क्लासेस, जिन्हें देख के आप सिक्योर कर सकते हो अपने मैथ्स में एक हायर स्कोर। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। आज की वीडियो हमारी रहेगी एक्सरसाइज 6.1 से। भाई मैंने आपको कल बताया था कि आज हम अपने कॉन्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट डे हम करेंगे अपने क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें सॉल्यूशन बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, समझने में बिल्कुल आसान होंगे। लेकिन अगर आपको आपके बेसिक आपके क्लियर हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हो, तभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। कल के क्लासेस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक देखा था। जिसने नहीं देखा प्लीज आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज को देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। और इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक है वो अच्छे होंगे ना भाई, तभी आप इन क्वेश्चन को समझ पाओगे और कर पाओगे, वरना मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे अपने कुछ एग्जाम्पल्स, जो भी हमने कल बेसिक समझा था उसके ऊपर कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देखेंगे और फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए भाई देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही है ये। यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे ये पॉइंट ओ बोला गया है। यहाँ पे हमें एक दो एंगल दिए गए हैं जिनके बारे में हमसे कुछ कुछ पूछा गया है, कुछ बताया गया होगा। ये हमारी लाइन एस है और ये हमारी लाइन पी है। इसी को आर बोल दिया और इसको हमने क्यू बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारी फिगर आपकी बुक्स में दी गई है। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इनको मैं आपको समझाऊंगी कि आंसर कैसे आया है। मैं प्रॉपर एक एक लाइन आपको लिख के नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आपके बुक में गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, जो भी पर्सनावली के आपके प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, जैसे एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आप कैसे उनको अटेम्प्ट करोगे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। क्योंकि देखो आपको आना है, आता है तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आते हुए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, आप कैसे लिख रहे हो, उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है हमारा मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि इन सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, बुक्स जो आपका एग्जाम होगा उसमें कैसे लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल है हमारा एनसीईआरटी का ही है। ये हमें ये फिगर है आपकी फिगर 6.9, इसके बारे में ही बात चल रही है। लाइन पी क्यू ये वाली लाइन है हमारी, एंड आर एस आप देख पा रहे हो ये लाइन है। इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है इस पे काट रही है। हमें बताया गया है इफ पी ओ आर, भाई देखो जब भी हम एंगल की बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है पी ओ आर, तो ये जो बीच में होता है ना, बीच में होता है उस एंगल की बात हो रही है। और ये इसके आर्म्स हो गई, पी ओ एक आर्म होगी, ओ आर एक भुजा होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था एंगल में दो भुजा होती है, पी ओ ओ आर। इसी तरीके से पी ओ यहाँ पे एक भुजा हो गई, ओ आर एक भुजा हो गई। और जो जहाँ पे ओ बीच वाला, इसकी हम एंगल की बात करें तो देखिए पी कहाँ है, ये पी रहा, ये ओ है, ये आर है। तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो रेशो है आर ओ क्यू के। अब आर ओ क्यू कहाँ है, देखिए भाई ऐसे सिर्फ हम ओ ओ देखते हैं तो हमारा ओ तो सारे ही ओ बन रहे हैं, लेकिन जब आर ओ क्यू हो जाता है तो यहाँ पे भुजाएं अलग हो जाती है, तो हमारा एंगल भी फिर अलग हो जाएगा। तो आर ओ क्यू इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के किसके है, 5:7 है। ठीक है, 5 क्या है, 7 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल कुछ भी है, ये एंगल कुछ है, ये इससे 5 गुना है, ये 7 गुना है। यानी देखो मतलब भाई देखो ये जो 5 और 7 है ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, सिर्फ उनका एक रेशियो है। ठीक है, जैसे एक वैल्यू है 15, एक वैल्यू है 30। जब हम इनको रेशियो निकालते, रेशियो ये मान लो बटे में है, 15/30, तो इनको काट दिया तो 15 दूनी 30, तो 1 और 2 आ गया। तो ये हमारा रेशियो होता है, 1 और 2 हमारा क्या हो गया, रेशियो। तो ये एक्चुअल वैल्यू तो 15 और 30 थी, लेकिन रेशियो 1 2 आ गया। लेकिन क्या सिर्फ 15 और 30 का ही 1 2 आएगा, नहीं। जैसे
2 और 4 है, इनको काटेंगे तो भी रेशो 1 2 ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 5 और 7 है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक रेशो है। इनके गुना में कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर इनके साथ क्या था, गुना में था, इसलिए ये क्या हो गए हमारे रियल नंबर। ये मतलब ये वो हमारी वास्तविक वैल्यू आएंगी, ये हमारी वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक रेशियो की वैल्यू है, मतलब कुछ यूनिट्स है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को? तो जो पी ओ क्यू है वो आर ओ क्यू के क्या है, रेशो में है। और कितना रेशो में है, 5 और 7। मतलब अगर ये कुछ 5, ये 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखा, फिर आगे बोल रखा है हमें कि हाँ देखिए आगे बोल रखा 5 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करने हैं, सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो हमें सिर्फ इतना दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो दूसरा हमें क्या दिया गया है कि ये जो दो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही हैं। सबसे पहली बात इन्होंने बोला ये लाइन है, लाइन। आपको लाइन नाम सुनते ही ये याद आ जाना चाहिए कि जो एक लाइन है वो पूरा, मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि जो एक लाइन है उसका पूरा एंगल कितना बनता है। एक लाइन का पूरा एंगल कितना बनता है, 180। कितना बनता है, 180। वो लाइन चाहे ऐसे हो, वो लाइन चाहे ऐसे हो, ठीक है। ये भी तो पूरा ये भी तो एक लाइन ही है, ये भी तो 180 बनाएगी, है ना। तो भाई मैं बोलती हूँ कि मैंने जो लाइन ली वो मेरी कौन सी है, आर एस। आर एस मुझे एंगल दे रखे पी क्यू के, तो मैं पी क्यू लूंगी, ठीक है। भाई मैंने लाइन ली पी और क्यू, मुझे मान ली पूरी लाइन एंगल बनाती है 180। ये किससे, जो मेरे लीनियर पेयर एंगल थे उसके हिसाब से, रेखिक युग्म से। ये हमें पता था, रेखिक युग्म में हमने यही पढ़ा था कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो 180 का एंगल बनाती है। और इसी में मेरे दो एंगल बन रहे हैं भाई, जैसे ये पी और क्यू है, इस पे एक लाइन पड़, इस पे एक रेखा पड़ रही है, क्या आर, क्या नाम है उसका, आर। ये भी हमने पढ़ा था कि जब एक लाइन पे एक रेखा पड़ती है और वो जो एडजेसेंट कोण होते हैं वो प्लस होके कितना बनाते हैं, 180। ये हमने अपनी कल वाली एग्जाम पढ़ा था, क्या था। तो हम बोल सकते हैं पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। यही पढ़ा था हमने अपने एग्जाम फर्स्ट में कि कोई एक रेखा है उस पे एक किरण गिरी हुई है, तो जो ये जो हमारे एडजेसेंट एंगल बने ये वाला और ये वाला, जब हम इनको प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो 180 के इक्वल होगा। ये हमने कल पढ़ा था। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी, लास्ट क्लास नहीं देखी, वो प्लीज पहले लास्ट क्लास देख के आइए, फिर एक्सरसाइज को करना, तभी आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो दे रखा पी ओ आर, भाई ये जो ऐसे लिखे हो ना इसका मतलब ये पी ओ आर इक्वल टू 5 है और आर ओ क्यू इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5 है। अब भाई मैंने बताया था कि ये यूनिट है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब हम रेशियो के लिए सोल्व करते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे 7x है और ये मेरा आ गया 180। अब 7 और 5 को मैं जोड़ती हूँ तो मेरा आ गया 12x और यहाँ पे आ गया 180। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 180 और 12। जब मैं इसको काटूंगी तो आप 6 से काट लीजिए, 6 दूनी और ये 6 तिया 18 और 0 की 0 ऐसे ही, और 2 से, तो ये मेरा आ गया 15। मतलब यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो अब हम इस 15 को 5 से गुना कर देंगे तो हमें ओरिजिनल पी ओ आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा जो पहला एंगल है क्या है, पी ओ आर। जब मैं उसको 15 को 5 से गुना करूंगी तो कितना आंसर आता है, ठीक है। 15 को 5 से करिए भाई, कितना आएगा, 15 पंजे 75, 75। और जब मैं आर ओ क्यू को करूंगी किससे, 15 से, क्योंकि देखो इसके 5 के साथ भी एक्स है और 7 के साथ भी एक्स है, ठीक है। तो 15 को 7 से करूंगी तो मेरा आ जाएगा 105। दो एंगल मैंने निकाले 105 और 75। अब इनको जोड़ कर देखिए 180 आ रहा है ना, इसका मतलब हमने ठीक निकाला। इसी तरीके से भाई देखो ये वाले तो मेरे निकल गई, ये मेरा आ गया 75 और ये मेरा आ गया 105। इसी तरीके से मैं एक बार फिर से पेन का कलर चेंज करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अब ये जो मेरी लाइन है, ये वाली कौन सी, ये वाली जो मेरी लाइन है आर एस, ये पूरा एंगल कितने का बनाएगी भाई, 180 का बनाएगी।
तो इस पे दो एंगल बन रहे हैं आर ओ क्यू और एक एंगल बन रहा है क्यू ओ एस। क्या बन रहा है? एक एंगल मेरा बन रहा है क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस, और दो एंगल हैं और मुझे पता है इन दोनों का जोड़ कितना है 180, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए हैं, है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं, एक ही लाइन पे बने हुए हैं, 180 है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 105 तो ये हो गया, ये बचा, तो 180 में से 105 को घटा देंगे, 180 में से 105 को जब हम घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा? मेरा आएगा 75। तो ये एंगल मेरा 75 हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई देखो ये वाला एंगल आ गया मेरा, ये वाला एंगल आ गया। देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के ना बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आपको जो मुझे याद आ रहे हैं वो बता दूं। जैसे देखो पहले मैंने बताया कि आप रेखीय युग्म से सोल्व कर सकते हो, लीनियर पेज से सोल्व कर सकते हो। दूसरा, आपने जब ये वाली चीज निकाल ली तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कल, क्या पढ़ी थी? वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या थे कि जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो एंगल बनता है ये वाला और ये वाला, ये कैसे होते हैं? ये सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर ये 75 है तो मैं बोल सकती हूँ ये भी मेरा 75 ही आएगा, और मैंने दूसरे तरीके से निकाल के देख लिया 75 आ रहा है। इसी तरीके से ये भी हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाले, ये भी हमारे शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो अगर ये 105 आया है तो ये वाला भी कितना होगा? 105, जिसका नाम क्या होगा? पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। ये एंगल का सिंबल होता है, एंगल पी ओ एस। तो हमने निकाल लिए सारे एंगल, बस ऐसे ही आपको निकालने हैं। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिगर दी नहीं हुई है लेकिन मैं आपको बना देती हूँ, ब्लैक से बनाएंगे फिगर को। फिगर है हमारी, ये हमें इन्होंने देखा एक लाइन दे रखी ही, ठीक है, इस पर इन्होंने आर एस टी, देखिए, रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। भाई ये मेरी लाइन है पी क्यू और ओ इसके बीच में, ठीक है। रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे है ओ एस, क्या है? ओ एस एक रे है, वो इस लाइन पे खड़ी हुई है, ठीक है। ओ तो ये हो गया, ऐसे यहां पे चले गए। रे ओ आर, अब ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाय सेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। भाई इन क्वेश्चन को तो करने का यही तरीका है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे आप फिगर बना लीजिए। फिगर से ये क्वेश्चन 100% तरीके से सोल्व होते हैं और 100% तरीके से आपको समझ में आएंगे। ये इतना हमने किया। फिर उन्होंने बोला कि रे ओ आर, एक कोई रे है ओ आर, एक किरण है ओ आर, और ओ टी वो एंगल बाय सेक्टर है पीओएस के। पीओएस कहाँ है भाई? पीओएस ये इधर वाला एंगल बाय सेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या होते हैं कि ये आपका जितना भी एंगल है इसको दो बराबर भागों में बांट दे, उसको ही कोण समद्विभाजक या एंगल बाय सेक्टर कहते हैं। और ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा मेरा कर रहा है ओ आर। ओ आर किसको बांटेगा? पीओएस को। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगी इसका आर, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। फिर उन्होंने बोला जो ओटी है वो एंगल बाय सेक्टर है किसका? एस ओ क्यू का। ये जो कर्मश्य है ना, कर्मश्य या रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है ओ आर पहले इसको बांटेगा, ओ टी दूसरे को बांटेगा, ठीक है। मतलब जो पहले आया वो पहले को बांटेगा, जो दूसरा आया वो दूसरे को बांटेगा, ठीक है। इसी तरीके से ओ टी हमारा बांटेगा एस ओ क्यू को दो बराबर भागों में। क्या नाम है? ओ टी। तो ये हमने लिख दिया टी। इतनी बात आई समझ में? तो ये हमारा बन गया टी, और एक एंगल ये हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर। भाई ये देखो एक डंडा लगाया मतलब ये इसके बराबर, यहाँ पे दो लगाया मतलब ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला गया है? यदि पीओएस, पीओएस कहाँ है हमारा? पीओएस, ये पीओएस ये पूरा एंगल, ये वाला ये पूरा एंगल मेरा क्या है? एक्स है। पूरा एंगल मेरा एक्स है। तो आर ओ टी ज्ञात कीजिए। आर ओ टी मतलब अब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। मैं दिखा देती हूँ आपको नेक्स्ट कलर से मार्क करके। मुझे आर ओ टी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए करें शुरू। भाई देखो हमें और कुछ नहीं पता, एक्स से तो हमारा कुछ भी नहीं निकल रहा, लेकिन हमें ये पता है ये जो मेरी लाइन है ये सारे एंगल इसी लाइन पे बने हुए हैं। और मुझे पता है जो एक लाइन है मेरी, यानी ये मैं बोल सकती हूँ
पी ओ क्यू कितने का एंगल बनेगा? वो बनेगा मेरा 180 का। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये रेखिक युग्म है। ठीक है, 180 का बनेगा। और इन्होंने मुझे क्या बोल दिया कि जो एंगल पी ओ एस है उसके समद्विभाजक कौन कौन है? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी सॉरी एंगल आर ओ एस। देखिए ये पूरा एंगल था, इसमें इन्होंने क्या बोला, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब पी ओ आर आर ओ एस बराबर है, तो ये इसके इक्वल ही होंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि जो पी ओ एस है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। और ये आ गया पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? फिर आगे देखिए, एक एंगल ये है और एक एंगल ये था। देखिए पहले एंगल था पी ओ एस और दूसरा एंगल था एस ओ क्यू। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू 180 बना रहे थे हमारे। हमें पता है ये पूरा एक्स है और इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 180। तो मेरा जो एस ओ क्यू है वो कितना आ गया? 180 माइनस एक्स आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? एस ओ क्यू कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। और एस ओ क्यू किससे मिलके बना हुआ है? इन दो से। ये दोनों बराबर ही है, बराबर है ना। अब भाई ये पी ओ आर है, ये आर ओ एस है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती पी ओ आर प्लस, और इसकी जगह मैं वापस से पी ओ आर लिख दूं? भाई ये समझ लीजिए, इसकी वैल्यू दो, इसकी भी वैल्यू भी दो, चाहे मैं इसको 2 बार लिख लूं चाहे मैं इनको अलग अलग लिख लूं, बात तो 4 ही रहेगी यहाँ पे। ये पी ओ आर है और आर ओ एस है, दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं ये जो पी ओ आर है आ, ये देखिए यहाँ पे ये जो पी ओ आर और आर ओ एस इक्वल है, तो क्या मैं पी ओ आर की जगह आर ओ एस लिख सकती हूँ? आर ओ एस प्लस आर ओ एस, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आर ओ एस। और मेरी आर ओ एस एंगल की वैल्यू आ गई x/2। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एस ओ क्यू है मैं इसको लिख सकती हूँ एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू, जो कि है मेरा 180 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए एस ओ टी और टी ओ क्यू दोनों बराबर हैं, दिया गया है, तो क्या मैं दोनों की जगह पे ये लिख सकती हूँ एस ओ टी? तो मैं दोनों की जगह पे लिख सकती हूँ एस ओ टी प्लस एस ओ टी और ये 180 माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 2 एस ओ टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, आगे एस ओ टी 180 माइनस एक्स अपॉन 2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आए? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करें इस चीज को, नेक्स्ट पेज पे चलें। देखिए हमारा रिजल्ट लास्ट में आया था, दो आर ओ एस एंगल मिलके बना रहे थे x/2 और दो मेरा एंगल था एस ओ टी, वो बन रहा था 180 माइनस x/2। ठीक है, मुझे चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था आर ओ टी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है आर ओ टी की। तो भाई जब मैं आर ओ एस और एस ओ टी को जोड़ दूंगी तो मेरा आर ओ टी बन जाएगा। जब मैं आर ओ एस ये वाला और एस ओ टी ये वाला इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरा पूरा आर ओ टी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। भाई यहाँ पे 2 नहीं था, सिर्फ इतना था। तो जब मैंने आर ओ एस एंगल को जोड़ दिया एस ओ टी को, तो मेरा क्या बन गया? x+2 भी जुड़ेगा और यहाँ पे 180 माइनस x/2 भी जुड़ेगा। ठीक है, ये पूरा बन गया मेरा एंगल क्या? आर ओ टी। क्या बन गया ये पूरा? आर ओ टी। फिगर से पूरा आर ओ टी बन गया। इसको देखिए हम इसको लिख सकते हैं x+2 180/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यही तभी तो होता है ना कि 180 के बटे में भी 2 था, माइनस था, और x बटे में 2 था, तो हम ऐसे लिख सकते थे 180 माइनस 2। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वही मैंने यहाँ पे किया है। अब ये प्लस का x/2 था, ये माइनस का x/2 था, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई आर ओ टी
और ये बन गया मेरा 180/2। और आर ओ टी 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90। तो मेरा आर ओ टी कितना आ गया 90। और बस यही तो मुझे फाइंड आउट करना था, यही तो मुझे क्या करना था, यही तो मुझे फाइंड आउट करना था, यही तो मुझे निकालना था, ये वाला ही तो एंगल मुझे निकालना था, आर ओ टी। और ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 90 डिग्री। एक भाई ये देखो मैंने आपको तरीका बताया है, इसका शायद और कोई भी तरीका हो सकता था, तो ये नहीं है। तो आपको जैसे जैसे समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है कि मैं इनका यूज करके ऐसे निकल जाऊंगा, तो आपको उसी तरीके से देखूंगा। मेन जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, आपको उसका यूज करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। जैसे सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भाई ये लाइन है, तो मैंने लाइन का यूज किया 180 डिग्री बनाने के लिए। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भाई ये एक दूसरे के समद्विभाजक है, तो मैंने उसी का यूज किया। पहले मैं यहाँ पे कर रही थी पी ओ आर, है ना, लेकिन मैंने रब करके क्या किया, आर ओ एस। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि भाई देखो पी ओ आर को करूंगी ना तो ये इससे बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन जब मैं आर ओ एस और एस ओ टी का कॉम्बिनेशन बनाऊंगी तो जो मुझसे पूछ रखा है आर ओ टी वो मेरा बन जाएगा दोनों को जोड़ के। इसलिए मैंने यहाँ पे आर ओ एस किया। ठीक है, आप जब इन क्वेश्चन को 2-3 बार सोल्व करेंगे ना खुद से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस क्वेश्चन मेरे को कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दूसरा फिर आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ईजी से हो जाएंगे। और सबसे जो मेन रोल है वो आपका फिगर, आपको पूरा क्वेश्चन फिगर पे समझ आना जाना चाहिए, फिर बाद में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिगर है यहाँ पे, पहले हम अपनी फिगर ही बनाएंगे। इन फिगर 6 पॉइंट, भाई ये फिगर ना उसमें दी गई है आपकी एनसीईआरटी में ही, वहीं से आपको देखनी है। ठीक है, कई बार आपको फिगर नहीं भी दी जाती क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन समझ के बनानी आनी चाहिए फिगर, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना सबसे मेन रोल हमारी फिगर का ही होता है। अगर हम फिगर को ढंग से समझ के, तो क्वेश्चन हमारा आधे से ज्यादा सोल्व हो जाता। ये ऐसा कुछ दे रखा, इसमें बोला गया है ओ, एक लाइन है हमारी ओपी, ये हमारा पॉइंट है ओ, ये हमारी लाइन है ओपी, फिर ये हमारा पॉइंट ओ है, और ये हमारी लाइन है ओ क्यू, ये हमारी लाइन है ओ आर, और ये हमारी लाइन है ओ एस। ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, 4 रेज, ये मेरी 4 रेज है। ठीक है, प्रूव करना है क्या, पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर पी ओ क्यू ओ आर, ये प्लस एस ओ आर, एस कहाँ है हमारा, एस ओ आर ये, और पी ओ एस एंगल 360 आ रहा है। क्या बोल रहे हैं ये, भाई इन्होंने बोला कि ये जितना भी पूरा एंगल बन रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, इन्होंने बोला पी ओ आर मतलब इतना एंगल, फिर क्यू ओ आर मतलब ये एंगल, फिर आर ओ एस यानी ये एंगल, और फिर हमारा पी ओ एस यानी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल मिलके कितना बना रहा है 360, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। क्या, अब हमें क्या दिख रहा है भाई, अभी तो हमें इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, हमारा जो भी हमने पढ़े एंगल्स वो कुछ भी यूज नहीं होने। तो अगर यहाँ पे हम सोचते कि भाई पूरी लाइन दे देते, तो फिर भी हम 180 का कुछ जोड़ मोड़ करके कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ पे लाइन भी नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो क्या करें, नहीं दे रखी तो भाई हम खुद से एक लाइन बना लेंगे, है ना। और ये भी हम फिर अपने क्वेश्चन में लिखेंगे कि भाई हमने एक लाइन ड्रॉ की है खुद से अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, लेट ड्रॉ मतलब माना हम एक रचना की, क्या रचना की, रचना ये की कि हमने ओ से, और यहाँ पे आप कोई भी नाम ले लीजिए, क्या क्या होगा, ओ पी क्यू आर एस टी आर, तो टी लिख, ठीक, टी हमने एक रेखा बना दी। ठीक है, हमने रचना की ओ से टी तक, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया अपने फायदे के लिए, ओ से टी तक हमने कुछ बना लिया। अब हम बोलते हैं कि भाई जो टी और क्यू है वो एक पूरी लाइन है। ठीक है, टी ओ क्यू एक क्या बन गई, टी ओ क्यू एक हमारी लाइन बन गई। जब ये हमारी लाइन बन गई तो हम बोल सकते हैं ये जो एंगल हमारा क्या है, एंगल टी ओ क्यू है वो हमारा 180 हो गया।
लाइन पे 180 का डिग्री होता है, लीनियर पेयर्स होते हैं, रेखीय युग्म होते हैं। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं एंगल TOP प्लस एंगल क्या POQ 180 डिग्री हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से TOQ अगर हमारी लाइन है तो TOS, तो हमारे एंगल TOS प्लस SOR एंगल प्लस एंगल ROQ भी हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ये 180, ये 180 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा ऑल ओवर आ जाएगा। जब हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो क्या क्या आ गया, TOP प्लस TOS और एंगल POQ एंगल QOR एंगल ROS। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये 180 प्लस 180। अब TOP और TOS देखिए, ये है हमारा TOP और ये है हमारा TOS। तो क्या मैं इसको पूरे को लिख सकती हूँ POS, इसमें ये दोनों ही एंगल आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक के। जब मैं POT और TOS को बोल रही हूँ तो पूरा TOS बोल रही हूँ, तो ये पूरा एंगल मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एंगल POS प्लस POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS। 180 से को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। और यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो पूछ रखा था हमारे क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हम बोल देंगे हैंस प्रूव। बस एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी हमें अपनी लाइन बनाने के लिए और लाइन बनते ही हमारा आंसर आ गया। अब जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है आप एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इतने ही छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर पे काम करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल थे जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। अब इसी से के रिलेशन में ही हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है हमारे एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1। इसको सोल्व करते हैं। इसके भी साथ में हमें फिगर्स दे रखी हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आकृति में देखना है रेखाएं ए बी कहाँ है भाई, ये रही हमारी ए बी और सी डी, ये सी डी है। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमारा ओ है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ऑन ओ। यदि ए ओ सी, इफ एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और प्लस कर दिया बी ओ कहाँ है हमारा, ये बी ओ और ई ये रहा ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा 70 आता है। और जो बी ओ डी है, कहाँ है हमारा बी ओ डी, दिस बी ओ डी, ये हमारा है 40। ये हमारा कितना है 40। ये हमें तो हमें बी ओ ई ये वाला, ये तो दे ही रखा भाई, और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना, रिवर्सिबल फाइंड आउट करना COE का। कैसे निकलेंगे भाई, अपने डायग्राम से देखें। हमें ना रिफ्लेक्स एंगल निकालना है BOE का। BO तुमने खुद ही दे दिया भाई। तो सबसे पहले आपको देखना है आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि जो AB है वो एक हमारी लाइन है। अब जब AB हमारी लाइन है तो पूरी AB हमारा कितना बनाएगी, 180 का एंगल बनाएगी। ये सबको सबसे पहले याद रखना है, ये हमारे लीनियर पे बनेंगे। इसी तरीके से जो हमारी CD है वहां पे भी हम जब पूरा एंगल डालेंगे COD तो वो भी हमारा 180 बनेगा। 2 बात क्लियर हुई। तीसरी बात इन्होंने, तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं जो AOB है हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOB हमारा 180 है। और एंगल AOB को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC, COE और EOB। तो हम इनको लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB।
ये मिलके कितने बना रहे हैं 180। लेकिन जब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो एंगल AOC और BOE इन दोनं का प्लस कितना आता है 70। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बना रहे हैं हमारा 70। और बच गया क्या हमारा COE और 180। जब हम अपनी इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे COE तो इधर ही रह जाएगा, ये इधर प्लस का है उधर जाके, तो 180 में से हमारा 70 माइनस हो जाएगा और हमारा कितना बन जाएगा एंगल COE। 180 में से 70 गए तो हमारा बच गया 110। तो ये मेरा एंगल की किसकी वैल्यू आ गई COE की। हमें COE ही निकालना था, लेकिन हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। ये रिवर्सिबल यानी यहाँ पे रिफ्लेक्सेबल, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। COE तो हमारा आ गया, ये मेरा कितना आ गया 110। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो ये बाकी एंगल बच गया, ये जो बाकी एंगल बच गया। अब अगर मैं बाकी एंगल बनाती हूँ इसमें, तो देखिए यहां से जब मैं बाकी एंगल बनाऊंगी तो वो मेरा ऐसे बनेगा कुछ, यहां से शुरू करूंगी और ये, इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, ये एक पूरा सर्कल बन गया। यहां से यहां तक ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। कितना होता है 360 डिग्री का। और COE अकेला कितना आ गया, ये मेरा आ गया 110। तो जो बाकी एंगल बच गया वही इसका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। जब हम इसको 360 माइनस 110 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया 250। एक एंगल निकल गया। अब हमें दूसरा निकालना है। दूसरा एंगल मेरा क्या है, एंगल जो कि है हमारा BOE। अब BOE को हम कैसे निकालें भाई, अब अपनी ये वाली लाइन देखिए CD, जो हमारी लाइन है CD, ये भी पूरा एंगल बनाएगी 180 डिग्री का। यहाँ पे भी हमारे 3 एंगल बन रहे हैं, क्या क्या, एंगल COE प्लस एंगल EOB जो कि हमें निकालना है, और प्लस एंगल हमारा BOD 180 के। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है और मुझे इसकी वैल्यू पता है, ये तो मेरी क्वेश्चन में ही दी गई थी और ये हमने निकालनी। तो ये तो मेरा हो गया 110, ये ऐसे कैसे, क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है, और ये है 40, 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, और ये EOB और ये आ गया 180 डिग्री। जब हम एंगल EOB निकालेंगे तो वो हो जाएगा 180 माइनस 150, तो हमारा EO, ये B है भाई, B ये बन गया मेरा 30। तो ये आ गया मेरा आंसर। एक मेरा आंसर ये आ गया और एक ये आ गया। निकालने तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं। अब ये क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, इनका तरीका क्या होगा वो देख लीजिए। भाई ये मेरी फिगर बनी हुई थी, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी, और उस पे एक लाइन ऐसी थी, और इसको बोला गया था AB, ये था मेरा CD और ये था मेरा E। ये मेरे एंगल थे। यहाँ पे हमें दिया गया था ये वाला और ये वाला मिलके 110 बना रहे हैं, और ये अलग से दिया गया था 40। और ये वाला मिलके 70 बना रहे थे, ये 40 था, ये हमें निकालना था। तो ऐसे इनको लिखने का तरीका ये होगा कि हमें लिखना पड़ेगा, AB एक सीधी रेखा है, तो AOC, ये O था, AOC COE और EOB 180 करेंगे। क्यों बनेंगे 180, क्योंकि ये हमारे कौन से हैं, रेखिक युग्म है, ये हमारे लीनियर पेयर्स हैं। आपको ये चीज भी ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी कि क्यों हम इनको 180 मान रहे हैं। ठीक है, इसी में AOC और मेरा BOE दिया गया था, जो कि कितना है 70 है, वही बस मैंने लिखा है। यही बिल्कुल ऐसे ही आपको एज इट इज देखना है कि ये हमें दिया गया है। दूसरा, फिर हमने COE निकाल लिया, और प्रतिवर्ती COE का हमें पता, पूरा कोण हमारा 360 है, उसमें से हमने 110 घटा दे तो मेरा 250 आ गया। ठीक है, ये लिखना है। फिर हमें दूसरा भी निकालना था, क्या, दूसरा हमें निकालना था BOE। तो हमें दिया गया है AB और CDO पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई कर रहे हैं। अब COA BOD तौर पर देखिए, ये अगर आपको ये सब याद नहीं आता, ये अलग तरीके से अगर हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारी एक लाइन है और फिर ये 110 आ गया, ये 70 आ गया, तो ये हमारा 40 हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
ये कितना था, 110 था, ये 40 था, ऐसे भी हमारे आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो आप ऐसे भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। बस आप जो भी कर रहे हो ना, वो आपको ऐसे लाइन टू लाइन लिखना है और अपना रीजन भी लिखना है कि मैंने क्यों इसको 180 माना। जैसे मैंने यहाँ पे माना ना 180, तो आपको बताना है कि ये मेरे लीनियर पेस एंगल है, इसलिए मैं इसको 180 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली रीजन होंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.14, ये है भाई मेरी फिगर। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दो लाइनें हैं मेरे पास, एक एक्स वाई है, एक एम एन है, वो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये पूरा मेरा कितना है, ये मेरा 90 डिग्री है। और ए बी जो है वो रेशो में है 2 और 3 के। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किया था। तो सी ज्ञात करना है हमें। ये जो सी वाला ना, ये वाला एंगल, इसका नाम दे दिया, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सबसे पहले तो जहां पे भी आपको लाइन आ जाए ना, आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए, लाइन मतलब 180 डिग्री। ठीक है, लाइन मतलब 180 डिग्री। तो आप सबसे पहले ये वाली चीज देखिए। लाइन कौन सी लाइन, एक्स वाई लाइन देखिए। एक्स वाई में कितने एंगल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, एक्स ओ एम, या जिसको आपने बी नाम दे दिया, फिर हमारा ए है, और एक ये पी ओ वाई जिसको हमने 90 बोल दिया। तो कौन कौन सा एंगल, पी ओ वाई प्लस एंगल ए और प्लस एंगल बी, कितने बन गए, 90 डिग्री बन गए। सॉरी 90 नहीं, 180, यानी 180 डिग्री। पूरी लाइन है 180 का बनाएगी। पी ओ वाई मुझे दे रखा कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल ए क्या दे रखा है, एंगल ए और बी हमारे रेशो में दे रखे, तो आप यहाँ पे 2x और 3x मान सकते हो, जो भी रेशो, बस उसके साथ में आप x मल्टीप्लाई कर दो, और ये मेरा आ गया 180। भाई ये 90 है, उधर चला जाएगा, और ये x भी है, ये भी x है, प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 ये बन गए 5x, और ये बन गया 90। 180 में से 90 जाएगा तो 90 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/5। यानी जब इसको काटेंगे तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो इस 18 से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। a क्या था हमारा, a था मेरा 2x, तो a की वैल्यू आ गई 2 गुना 18, यानी a कितना आ गया, 36। इसी तरीके से b मेरा कितना था, 3x, और x की वैल्यू है 18, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 54। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 54। तो यहां से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है सी। ये है मेरा सी। भाई ये वाली लाइन देखिए, लाइन एम एन आपको दिख रही है। पूरी पूरी लाइन किसने बनाएगा, 180 का। मैं आपको बार बार ये वाली चीज बता रही हूँ। अब लाइन एम एन पे इस तरफ क्या दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एम ओ एक्स, यानी जिसको नाम दिया गया है बी एंगल, और एक एंगल बन रहा है सी एंगल, दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। बी की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, 54। तो क्या मैं अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूंगी, बिल्कुल। जब हम 180 में से कितना -54 कर देंगे तो मेरी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही मुझे निकालना था। तो आपको ये क्वेश्चन बस इसी तरीके से करना है। आपको जो भी दिया गया है आप बस उसको अपनी लाइन में रखिएगा। जो जो एंगल आपको पता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर एंगल, जितने भी हमने कल पढ़े थे, उन सब का हमें यूज करना है, और हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए सेम वही क्या है, ये लाइन थी मेरी, उस पे ये मैंने एंगल माने 180, जो कि मेरा क्या है, लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है। और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली 20, और बस यही मेरा लिखने का तरीका रहेगा। ये मेरा ए 36 आ गया, अभी 54 आ गया, और ये मेरा आंसर आ गया 126 का। ठीक है, जो जो हमें यूज करना है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इन क्वेश्चन को करने के ना 1 से 2 तरीके, 3 तरीके भी हो सकते हैं। जो आपको जिस टाइम पे याद आ रहा है उस तरीके से निकाल दीजिए। मेन आपका आंसर ठीक आना चाहिए, तरीका आप कोई भी यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर पी क्यू आर। भाई ये हमारा एक फिगर दिया गया है, इसमें पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, मतलब ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस इक्वल है पी आर। ठीक है,
ठीक है, हमें यहाँ पे एक ये फिगर दी गई है जिसमें एक लाइन है हमारी, आप इस लाइन को मान लीजिए एस टी। एक लाइन मेरी क्या है, एस टी। इस पे जो भी एंगल बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 180 के। आप कोई भी पार्ट ले लीजिए भाई, जैसे देखिए ये मेरा एक लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो भी 180 ही बनेगा, और यहाँ पे देखूंगी तो भी 180 ही बनेगा। ठीक है, इस लाइन के किसी भी पार्ट पे आप एंगल देखोगे तो वो पूरा एंगल 180 ही बनेगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है एस ओ टी, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है एस क्यू टी, वो भी मेरा 180 है। और इसी तरीके से जब मैं एस टी पे देखती हूँ एस आर टी, वो भी मेरा कितना होगा, 180 ही होगा। इसी का यूज करके हम इस आंसर को करेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरा एंगल एस क्यू टी कितना है, 180 डिग्री है। और इसमें ही दो एंगल हैं, कौन कौन से, एस क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर। समझ आया, एस क्यू पी ये बाहर वाला एंगल हो गया, और पी क्यू आर ये अंदर वाला एंगल हो गया। है तो इसी के पार्ट ना, तो कितना बनाएंगे, 180 ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। लीनियर पेयर से 180 बना लेंगे। इसी तरीके से जो मेरा एंगल है क्या, एस आर टी, एंगल एस आर टी वो भी 180 ही बनाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, रेखीय युग्म है। और एस आर टी में मेरे दो एंगल बन सकते हैं, कौन कौन से, एक तो बाहर वाला एक अंदर वाला, यानी पी आर टी, एंगल पी आर टी। भाई ये पी आर टी है, चाहे आप इसको टी आर पी लिख दीजिए, बात वही रहेगी, प्लस पी आर क्यू या क्यू आर पी। ठीक है, एंगल पी आर क्यू 180। ये इक्वेशन तो हो गई। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये बन जाएगा एस क्यू आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब इन्होंने बताया पी क्यू आर और पी आर क्यू, मतलब पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों कितने हैं, सेम एंगल है। सेम एंगल है तो ये कट जाएंगे, एक बराबर के इधर इधर है। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, एस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी। एस क्यू आर को आप ये भी लिख सकती हो, ओ भाई एस क्यू आर, एस क्यू आर नहीं, यहाँ पे पी होएगा, ये यहाँ पे पी है। ठीक है, तभी तो बाहर वाला एंगल बनेगा ना, एस क्यू पी, यही तो बाहर वाला था, तो ये पी है, एस क्यू पी। और इसी तरीके से ये भी पी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। और इस पी को हम लिख सकते हैं पी क्यू एस, जो कि बन गया पी आर टी। कई बार एंगल लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, पर आप भावनाओं को समझो। ये हम ये बाहर वाले एंगल और अंदर वाले एंगल की बात कर रहे थे दोनों ही केसेस में, एक बार ये वाला बाहर वाला, एक बार ये अंदर वाला, फिर एक बार ये बाहर वाला कि अंदर वाला। तो और बस हमें यही प्रूव करना था, पी यूएस भी हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इन चीजों को और भी अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्यों बराबर है। ठीक है, अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये क्यों बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसको आप लिखने का तरीका देख लीजिए। आपको ये बस ऐसे ही लिखना, छोटा सा था, क्योंकि एक बार से इसके लिखेंगे हम, एक बार यहाँ से लिखेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा बस। या आप अपनी कॉपी में नोटबुक नोट डाउन कर सकते हो। मतलब आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आपको एक एक चीज बतानी है कि हम ये 180 क्यों लिख रहे हैं, फिर हमने एक और दो को कंपेयर किया तो हमारा ये सेम आया, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम इनको काट रहे हैं, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन। ये सब आपको एक एक डिटेल लिखनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आकृति में यदि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी का। क्या बोला गया भाई, ये हमें दे रखी है एक फिगर, इसमें बोला है कि जो x और y है उनको हम जोड़ते हैं तो वो इक्वल बन जाते हैं y और z के। और हमें बताना कि जो a और b है
वो क्या है, हमारी एक लाइन। अब तक तो भाई हम लाइन का यूज करके ही अपने एंगल सोल्व कर लेते। अब इन्होंने हमें कुछ एंगल की कंडीशन दे दी और बता दिया कि बता दो कि ये हमारी क्या है, एक लाइन है। तो भाई देखिए, जब हम एक्स से चलते हैं, वाई पे आते हैं और डब्ल्यू और जेड देखते हैं, तो ये मेरा पूरा एक क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। और सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड हमारा क्या बना रहा है, 360 बना रहा है। क्या बना रहा है हमारा, 360 बना रहा है। और यहाँ पे, और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो क्या मैं इस इक्वेशन में ऐसे नहीं लिख सकती, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड के मैं एक्स प्लस वाई ही लिख दूँ। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे की जगह इनको यूज कर सकते हैं। ये मेरा 360 बन गया। अब जब मैं इनको प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 2x प्लस वाई, जो कि बन गया 360 डिग्री। इसको उधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई, और ये बन गया 360/2, और x प्लस वाई बन गया मेरा 180। अब ये देखिए, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई तो दो एंगल है। कहाँ, एक ही लाइन पे। एक लाइन कौन सी है, ए और बी। एक्स और वाई हमारे कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल है ना। एक ही लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका जोड़ कितना आ रहा है, 180। भाई एक ही वो बेस है और उनपे दो एंगल बन रहे हैं, एक्स और वाई, और उनका जोड़ कितना आ रहा है, 180। ये कंडीशन कब थी, जब ये जो हमारा बेस है ये क्या हो, एक लाइन हो। इसके लिए हम कह सकते हैं ए बी हमारी एक लाइन है, ए बी एक रेखा है। ठीक है, आगे समझ, बस इतना ही लिखना आपको, ये 80 तक प्रूव करना और आपको नीचे लिख देना है, हेंस ए और बी एक, ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप इतना ही लिख के इसको सोल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत, बस लिखने में थोड़ा सा वो हो जाता है, वरना बहुत ज्यादा नहीं है। ओ आ, ये इसका आंसर नहीं दो, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। बस 6 ही क्वेश्चन इसमें, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आकृति पी ओ क्यू एक रेखा, यहाँ पे बता दिया गया पहले ही, पी ओ क्यू हमारी एक लाइन है। किरण ओ आर कहाँ है, ये रहा हमारा ओ आर, और पी क्यू पर लंबवत है। ये जो रेखा है ये इस पे लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस रेखा पर। ठीक है, मतलब ये जो आर ओ क्यू होगा ये 90 डिग्री होगा, और आर ओ पी भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। ओ एस किरणों, ओ पी एक, ओ एस ये रही, ओ पी ये रही, बीच स्थित एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया गया है। सिंपल बात क्या बोली गई है कि ये एक हमारी लाइन है पी ओ क्यू, जिसपे एक किरण है आर ओ, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर उसके बीच में एक और लाइन है क्यू एस, ये इधर भी पूरा 90 डिग्री है, लेकिन इसके बीच में एक और लाइन आ गई ओ एस। अब हमें नहीं पता इधर कितना एंगल बचा और उधर कितना एंगल बचा, ना इन्होंने हमें ये बताया कि ये इक्वल है। बस हमें फाइंड आउट करना है कि आर ओ एस, यानी आर ओ एस ये पूरा एंगल इक्वल होगा हाफ के, किसके हाफ के, क्यू ओ एस। क्यू कहाँ, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। बस हमें ये बताना है। अब ये हम कैसे ला सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो भाई जिन्होंने जो जो इन्होंने हमें दे रखा हमें उसका यूज करना है। इन्होंने हमें एक लाइन दे रखी है, तो हम पता कर लेंगे कि भाई जो हमारा एंगल पी ओ क्यू है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल है लीनियर पेयर से। फिर इस पे यहाँ पे हमारा एक एंगल ये और एक ये, तीन एंगल बन रहे हैं। उन तीन एंगल को लिखेंगे हम। कौन कौन से एंगल है, हमारा पी ओ एस, एक और एंगल है हमारा एस ओ आर, तीसरा एंगल है हमारा आर ओ क्यू, और ये तीनों मिलके हमारा बना रहे 180 डिग्री। साइड बाय साइड इन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो आर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी ओ क्यू पे। जो हमारी लाइन है पी ओ क्यू पे उस पे वो परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो एंगल आर ओ क्यू है वो इक्वल होगा पी ओ आर के, और ये दोनों ही इक्वल होंगे 90 डिग्री के। ये हमें पता है, हम इसी का यूज करेंगे भाई
जो हमारा आर ओ क्यू है ये है, ये पूरा किसके इक्वल है, पी ओ आर के। पी ओ आर के हमारा आर ओ क्यू इक्वल है, दोनों ही किसके इक्वल है, हमारे 90 डिग्री के। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी ओ एस और एस ओ आर है वो किसके इक्वल है, आर ओ क्यू के। हम ऐसा बोल सकते हैं पी ओ एस और एंगल एस ओ आर किसके इक्वल होगा, आर ओ क्यू के। क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये पूरा भी 90 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल आ जाएंगे, वही बस मैंने लिखा है। अब इसमें ये जो है मेरा पी ओ एस और एस ओ आर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए आर ओ एस। मुझे क्या बनाना है, मुझे आर ओ एस बनाना है, और मुझे इस तरफ ये चाहिए क्यू ओ एस और पी ओ एस, क्यू ओ एस और पी ओ एस, क्यू ओ एस और पी ओ एस। भाई जब क्यू, ये देखिए एस ओ क्यू है, इसमें से मैं आर ओ क्यू माइनस कर दूंगी तो मेरे ये वाला एंगल आ जाएगा इस पूरे एंगल में से। अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी इस पूरे एंगल में से, अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी, ये है एस ओ क्यू में से, अगर मैं एस ओ आर माइनस कर दूंगी तो आर ओ क्यू ही बचेगा। यहाँ पे मैंने आर ओ क्यू ही लिख रखा है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एस ओ क्यू, पूरा एंगल एस ओ क्यू माइनस माइनस एस ओ आर, एस ओ आर, तो क्या बचा, आर ओ क्यू ही तो बचा। और बस उसकी जगह मैंने लिख लिया, ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई मुझे ये बनाना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी तो ये जो पी ओ एस और एस ओ आर है इसको तो आप ऐसे ही लेके चलो, क्योंकि हमें हाफ भी लेके आना है आगे। ये बन गया एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो अपना क्यू है जैसे उसमें लिखा गया है क्यू ओ एस माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हो एस ओ आर। ठीक है, अब ये एस ओ आर ही यहाँ पे है, एस ओ आर ही यहाँ पे है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों एक जगह होके क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ये इधर प्लस का इधर माइनस का, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, और ये मेरा बन गया क्यू ओ एस। भाई ये वाला एंगल यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, पी ओ एस। एस ओ आर दो बार है तो दो एंगल एस ओ आर हो गया, और ये इसको ऐसे ही रखो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे ये दो है, इधर हमें सिर्फ एस ओ आर चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एस ओ आर, या जिसको हम बोल सकते हैं आर ओ एस, ये चाहिए। तो जब इसको दो हटाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एंगल आर ओ एस, और यहाँ पे हो गया 1/2 मल्टीप्लाई में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, ये मेरा आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही से तो क्या करना था, हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ी, किसकी, कि भाई ये जो पूरी लाइन है इस पे सारे एंगल 180 के होते हैं। दूसरा हमें बताया गया कि ये इसके परपेंडिकुलर थे 90 बस हमें थोड़ा सा हेर फेर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, उनमें ऐसे ही करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, आप क्या किसी जोड़ तोड़ के ये बना सकते हो जो आपको पूछा गया है। यहीं से आपको शुरुआत करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन पे, आप फिगर पे पेपर पे एक दो बार इन क्वेश्चन को करके देखोगे आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी ही एक ही चीज मैटर करते हैं कि जो लाइन है वो 180 का एंगल बना रही है और जो 90 डिग्री आप उसको क्या समझते हो। बस इसके बाद आपको थोड़ा सा जोड़ तोड़ करना है, वो आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। और ये आप भाई अपने एग्जाम में लिखोगे इसी तरीके से, बिल्कुल वही चीजें, सिर्फ आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा लिखने की, जो दिया गया है एक सरल रेखा है, इनको जोड़ने पर इनको घटाने पर बस वो हमारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। यह दिया गया है कि
एंगल एक्स वाई जेड 64 है और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है। दी गई जानकारी से एक आकृति बनाइए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो की वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या बोला भाई, इसमें ना इन्होंने आपको कोई फिगर बना के नहीं दी, आपको खुद से ही अपनी समझ से फिगर बनानी है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई जेड कोई हमें एंगल दिया है, ये हमारा एक्स वाई हो गया और ये जेड हो गया। ऐसे ही होता है, मतलब ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये हमारी जेड हो गई। इसको बोला है 64 दिया गया। फिर उन्होंने बोला भाई ये वाई में थोड़ा अच्छा लिख देती हूँ ताकि एक्स और वाई में कंफ्यूजन ना हो, है ना। ब्लैक से बना लेते, ये मेरी बन गई वाई। फिर इन्होंने बोला है कि भाई वाई को ना आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, मैंने आगे बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ाया गया है वाई को? वाई को बढ़ाया गया है पी तक, ऐसा लिखा हुआ है, पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एक्स वाई एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी। फिर ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इतनी इंफॉर्मेशन से हमने फिगर ड्रॉ कर दी। इफ द रे वाई क्यू, अब भाई ये वाई तो ये रहा, इसका मतलब कोई और रे हो गई क्यू, तो हमें वो बनानी है। ये हमारी बन गई क्यू। बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी कौन सा? ये जेड रहा, ये वाई, ये रहा पी। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये बोला है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है दो बराबर भागों में बांटना। फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स कहाँ है हमारा? ये रहा, वाई और क्यू, मतलब ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक का। और रिवर्सिबल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये वाला एंगल, सबसे पहले तो ये वाला एंगल भी पता करना है और फिर इसका रिवर्सिबल, ये पूरा निकालना है। ठीक है, फिगर समझ में आ गई। अब फिगर पे एक बार समझ लीजिए कि कैसे करना है, फिर मैं आपको बता दूंगी। भाई देखिए, इन्होंने हमें बोला था कि एक्स वाई जेड एक एंगल है जो हमें 64 दे रखा था। फिर उन्होंने बोल दिया कि एक्स वाई को ही हमने आगे बढ़ा दिया पी तक, मतलब ये एक पूरी लाइन है। पूरी लाइन पे कितने का एंगल होता है? 180 का। और इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो पूरा एंगल बनाना, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यों खींच के, क्यों खींच दिया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से में? जेड वाई क्यू में और क्यू वाई पी में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इन्होंने हमसे पूछ लिया कि बताओ जो एक्स वाई क्यू है वो पूरा एंगल कितना बना, और जो हमारा ये वाला एंगल है कौन सा? क्यू वाई पी, ये वाला भी निकालना है, तभी तो हम इसका रिफ्लेक्स निकाल सकेंगे ना भाई। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम इसका प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें ये निकालना और फिर हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना। कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है एक्स वाई पी अब हमारी एक लाइन बन चुकी है। लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बस वही लिख देना है कि जो हमारा एंगल है एक्स वाई पी वो कितने का बना? 180 डिग्री का बना। और इसमें हमें दे रखा है क्या? देख भाई, इसमें दो एंगल बने। कौन कौन से एंगल बने? एक तो सबसे पहले एक्स वाई जेड ये था, और दूसरा क्या था? एंगल जेड वाई पी। ये वाला हमारा 64 है। एक्स वाई जेड, इसको उसकी वैल्यू ही रख देते हैं जो हमें दे रखी है। ये हमारा हो गया 64 यानी 64, और ये है हमारा जेड वाई पी 180। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जेड वाई पी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 64 कितनी आ जाएगी? जेड वाई पी। भाई 180 में से 64 जाएंगे तो मेरा बचेगा 116। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल था यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आ गया? ये आ गया 116। फिर उन्होंने बोला भाई ये क्यों खींच दे? तो उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये जो जेड वाई पी है ये बन जाएगा जेड वाई क्यू प्लस, और क्या बनेगा? क्यू वाई पी, जो कि 116 के इक्वल है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं दोनों को एक ही लिख सकती हूँ, जेड बाई क्यू, और ये बन गया मेरा 116। जब मैं इसको आगे सोल्व करती हूँ तो मैं बोलूँगी कि भाई ये बन गया 2 जेड वाई क्यू 116, और जेड वाई क्यू आ गया मेरा
116/2 कितना 54, ठीक है 54 ही आए, नो सॉरी 58, 16 8 पे जाता है ना, ठीक है। तो जेड वाई क्यू मेरा आ गया 58। अगर जेड वाई क्यू मेरा 58 है तो मेरा क्यू वाई पी भी कितना आ गया 58। सबसे पहले मुझे क्या निकालना था, जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू मैंने निकाल दिया जो कि मेरा 50 क्यू है। फिर मुझे पता है जेड वाई क्यू, ये पूरा जेड वाई क्यू इक्वल किसके है, क्यू वाई पी के, किसके है, क्यू वाई पी के। तो वो मेरा निकल गया, ठीक है। और एक्स वाई क्यू निकालना, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, दोनों की ही वैल्यू भाई, ये 64 है और ये मेरा कितना है, ये मेरा 58 है। जब मैं दोनों को ही जोड़ दूंगी, मतलब जब मैंने जोड़ दिया एक्स, सॉरी एक्स वाई जेड प्लस किस किस को, जेड वाई क्यू को जब मैं जोड़ती तो मेरा क्या बन जाता है, मेरा बन जाता है एक्स वाई क्यू। ये मुझे निकालना था। अब एक मेरा 64 है, एक मेरा 58 है, तो कितना बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 122। ये भी निकल गया। अब इसका रिफ्लेक्स और निकालना है, ये मैंने निकाल लिया, ये मेरा कितना है, ये मेरा 58 डिग्री है। इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स किस में से, आप 360 में से घटा दो 58 को, तो आ जाएगा 302। और यही मेरा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। 302 क्या होएगा, ये होगा मेरा 302 को अगर मैं बोलूंगी क्या बनेगा, बनेगा क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी, क्यू वाई पी अंदर वाला, रिफ्लेक्स लिख देंगे तो ये पीछे वाला, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो ये मेरा कितना आ गया, 302 आ गया। देखा, क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 4 चीजें पूछती तो क्वेश्चन थोड़े हमारे लेंथी हो गए। आप इसको मतलब भाई यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने टेढ़ा करने की वजह इस वजह से बना दिया। आप किसी भी तरह से बना सकते हो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। यही वाली चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इनको, आप एक बार जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया, आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार उनको अच्छे से पढ़िए। जो मैंने समझाया है एज इट इज वही लिखा है, चेंज कुछ भी नहीं है। बस बस मैं आपको बता रही हूँ कि इन क्वेश्चन को करने के 1 से 2 तरीके हो सकते हैं, और आपको जो भी तरीका समझ आ रहा है आप उसके साथ जाइए, बस उसको एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और 2 3 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत आराम से, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, खत्म करते हैं आज अपनी वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।